दुनिया का सबसे अच्छा गहना है परिश्रम और सबसे अच्छा जीवन साथी है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास को छोड़े नहीं और परिश्रम को करते रहें। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ऑस्मोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ऑस्मोसिस में आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑस्मोसिस। अब सबसे पहले हम समझे ऑस्मोसिस होता क्या है। तो लेट्स सी द ऑस्मोसिस। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस? Write down the topic osmosis. The third colligative property, fourth colligative property is osmosis. ऑस्मोसिस सबसे पहले डिस्कवर किया था एबे नॉवेल ने। क्या नाम था साइंटिस्ट का? एबे नॉलेट। एबे नॉलेट डिस्कवर्ड द ऑस्मोसिस इन 1748। तो इन 1748 में एबे नॉलेट ने ऑस्मोसिस बताया। अब ऑस्मोसिस समझने के लिए हम एक यहाँ डायग्राम बनाते हैं। देखो, एक हमने थिसिल टिप लिया, ठीक है, इसको रिवर्स करके, उल्टा करके, इन्वर्ट करके रख दिया। यहाँ हम एक बीकर लेंगे, बीकर में पानी भर के रख दिया, ठीक है। यहाँ हमने वाटर लिया जिसके, और इसमें आपने क्या लिया? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? वाटर प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज, शुगर, तो वाटर प्लस ग्लूकोज, तो ये आपका हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। और बाहर हमारे पास क्या है? प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है आपका? प्योर सॉल्वेंट। और अंदर क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन है जिसमें हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया या शुगर ऐड कर दिया। ये यहाँ एक आपने SPM लगा रखी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। वी विल डिस्कस। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये जो प्योर सॉल्वेंट है इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर चला जाएगा। द प्योर सॉल्वेंट फ्लो इनसाइड द थिसिल कीप। तो इस थिसिल कीप में जाने के बाद इसकी जो हाइट होगी वो सॉल्यूशन की इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर सम टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट, द सॉल्यूशन ऑफ थिसिल कीप इंक्रीज। ये आपने पहले तो हमने यहाँ तक फिल करा हुआ था, अब इसकी हाइट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ये हाइट h, तो यहाँ देखिए प्योर सॉल्वेंट, और ये क्या है आपके पास? सॉल्यूशन। अब इसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे। देखो, द फिनोमिना इन विच द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का फ्लो होगा, कहाँ होगा? सॉल्यूशन की तरफ। तो प्योर सॉल्वेंट मूव टूवर्ड्स सॉल्यूशन। अब प्योर सॉल्वेंट का मतलब यहाँ सॉल्यूट नहीं है, तो कंसंट्रेशन क्या होगी? लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन आपका कैसा है? लेस कंसंट्रेट। डेफिनेशन हम 2 लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान दें इस पर। लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ तो सॉल्यूट है ही नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन लेस है। और इसकी कंसंट्रेशन कैसी होगी? हाई, हायर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेट सॉल्यूशन और लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन। अब जैसे ही सॉल्यूशन सॉल्वेंट का फ्लो अंदर होगा तो राइजिंग द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन,
धीरे 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 इसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक होगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोस्टेटिक प्रोसेस, यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी लग रहा है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बैलेंस द ऑस्मोसिस। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ लिक्विड, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कौन सा होता है, जो लिक्विड का है वो उसे नीचे की तरफ कोशिश करता है ले जाने की, और ऑस्मोसिस क्या कर रहा है, ऊपर लेवल को इंक्रीज कर रहा है। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बैलेंस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, बैलेंस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया। तो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सभी लिक्विड का होता है, जो ऑस्मोसिस के अपोज होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है, लिक्विड की तरफ लगेगा, ऑस्मोसिस ऊपर की तरफ ले जा रहा है। तो जहाँ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे उसके बाद ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस, पहले आप ये डायग्राम बना लें, देन वी विल राइट द डेफिनेशन। तो ये कंडीशन कहते हैं इनिशियल कंडीशन, एंड आफ्टर सम टाइम द ऑब्जर्वेशन वेयर द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज। तो यहाँ लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ लेवल आपका फिक्स था, तो इसे हम क्या कहते हैं, कीप फनल, फनल THISELE, थिसल फनल। तो इसे आप थिसल फनल भी बोल सकते हैं। तो लेट्स सी द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डायग्राम। नाउ वी विल स्टार्ट। आप ये ध्यान रखें पॉइंट, प्योर सॉल्वेंट आपका बीकर में है, सॉल्यूशन थिसिल कीप में है। प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ सॉल्यूट नहीं है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। इसके अंदर सॉल्यूट भी है प्लस सॉल्वेंट है, तभी सॉल्यूशन बनेगा, तो इसमें कंसंट्रेशन क्या होगी, हायर होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन लिखिए, क्या होती है डेफिनेशन ऑस्मोसिस की। तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक परिघटना है, फिनोमिना। फिनोमिना का मतलब होता है जो अचानक हो जाए। राइट डाउन द फिनोमिना, the phenomena in which the phenomena in which the flow of solvent from pure solvent to solution through semi permeable membrane, through semi SPM शॉर्ट में आप लिख सकते हो, through semi permeable membrane. So we can write SPM also, semi permeable membrane, या इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ सॉल्वेंट SPM इस तरह डिजाइनेटेड है कि उसमें केवल सॉल्वेंट ही मूव कर सकता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल उसमें मूव नहीं करते कभी भी। तो SPM में ओनली सॉल्वेंट ही मूव करेगा। तो लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from less concentrate solution to less concentrate solution to higher concentrate solution. तो less concentrate to higher concentrate solution. Clear? So how to write the less and higher? Because there is no solute and there is solute. So this phenomena is called the solution. The flow of solvent from less concentrate solution to higher concentrate solution through SPM,
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे आपने रो मैंगोज लिए, उनको आप सॉल्टी वाटर में डाल दें तो वो कैसे हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। जब आप रो मैंगोज को, कच्चे आम को किस में डालोगे, सॉल्टी वाटर में, तो ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। इसी तरह विल्ट फ्लावर्स होते हैं, विल्ट फ्लावर्स को अगर हम फ्रेश वाटर में डाल देंगे, विल्ट फ्लावर में जो मुरझा जाते हैं फ्लावर्स, तो उन फ्लावर्स को अगर हम फ्रेश वाटर में डालेंगे तो वो रिवाइव कर जाते हैं, वापस फ्रेश हो जाते हैं। तो ये आपकी किसके एग्जाम्पल है, ऑस्मोसिस के। जैसे किशमिश है, किशमिश को आप वाटर में डालें, तो जैसे ही आप किशमिश को वाटर में ऐड करेंगे, डालेंगे, तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है। तो ये एंड ऑस्मोसिस है। अगर पानी बाहर निकलता है, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर आते हैं तो उसे एक्स ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर वाटर के मॉलिक्यूल अंदर जाते हैं तो उसे एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस हमारे डेली लाइफ में भी यूज आता है। अब एक एक्सपेरिमेंट से हम ऑस्मोसिस को समझ सकते हैं। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट, जैसे आप एग ले लें, एग की जो आउटर सरफेस होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। तो एग को आप क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl में डिप कर दें। तो आफ्टर 10-15 मिनट्स तो जो आउटर लेयर होगी वो उसकी ब्रेक हो जाएगी। फिर उसे आप फ्रेश वाटर में डालें, फिर उसे आप सॉल्टी वाटर में ऐड करें। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं एग का। तो एग की जो सरफेस है उसको हम डाइल्यूट HCl से रिमूव कर सकते हैं। तो डाइल्यूट HCl से आपने उसके एग की सरफेस को रिमूव कर दिया, सरफेस उसकी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अब आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, कंटेनर में हमने क्या किया, फ्रेश वाटर ऐड कर दिया, फ्रेश वाटर। अब दूसरे कंटेनर में आपने क्या किया, एक कंटेनर में फ्रेश और दूसरे में हमने लिया NaCl सॉल्यूशन। यहाँ हमने ले लिया NaCl सॉल्यूशन। ठीक, NaCl में आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। NaCl में ये आपका क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। सॉल्टी वाटर, ये है सॉल्टी वाटर। तो फ्रेश वाटर में आप इसे ऐड करोगे, ये सपोज ये आपका नॉर्मल एग है, ठीक है, नॉर्मल एग। तो ये हमारे एक कंटेनर में नॉर्मल एग है। इसके बाद आपने इसे फ्रेश वाटर में ऐड कर दिया। फ्रेश वाटर में ऐड करने पर ये स्वेल होगा, स्वेल अप। तो इस स्वेल अप का मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है वो, इसकी जो सरफेस है वो SPM का काम करेगी। अब तो पानी, वाटर अंदर चला जाएगा तो ये फूल जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्या होगा, यहाँ भी SPM होगा, यहाँ वाटर बाहर आएगा, यहाँ वाटर आपका क्या जा रहा था, अंदर जा रहा था। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसे आप थोड़ा सा इस तरह बना लें, तो ये तो स्वेल हो जाएगा। और यहाँ ये बाहर निकलेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस, जिसमें ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक। और इसे हम क्या कहेंगे, एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस, जिसमें ये क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। तो आगे एक्सपेरिमेंट समझ में। तो ऑस्मोसिस को हम इस एक्सपेरिमेंट से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप एग की जो आउटर लेयर है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जो सरफेस होती है, उसको हम रिमूव कर दें। कैसे करेंगे, डाइल्यूट HCl में से डिप कर देंगे तो उसकी जो लेयर होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद उसे आप फ्रेश वाटर में डाल दें कंटेनर में, ठीक है। फिर उसे आप दूसरे एग को, 2 एग ले लें, उसके दूसरे एग को आप NaCl या सॉल्टी सॉल्यूशन में ऐड कर दें तो ये श्रिंक हो जाएगा और ये स्वेल हो जाएगा। क्लियर। तो व्हाट इज द ऑस्मोसिस, तो हाउ टू एक्सप्लेन द ऑस्मोसिस। नाउ लेट्स सी द कैलकुलेट द
ऑस्मोटिक प्रेशर, अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते हैं इसका। अभी डायग्राम हमने बनाया था। तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस तरह कैलकुलेट होगा, ये एक साइंटिस्ट थे वॉन्टॉफ, जिन्होंने बताया था, वॉन्टॉफ साइंटिस्ट। तो पाई, ठीक है, इसे हम पाई से डिनोट करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, अभी आपने पढ़ा था हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस जब बैलेंस हो जाता है तो वो उसको स्टॉप कर देता है। तो वॉन्टॉफ ने क्या बताया, द मिनिमम प्रेशर which applied on solution side, to prevent, या टू स्टॉप भी लिख सकते हो, टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट from pure solvent to solution through SPM, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, जैसे आप एक यहाँ, जैसे हमने यहाँ एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस साइड हमने सॉल्यूशन लिया, वी टेक एन सॉल्यूशन, यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी SPM, ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। यहाँ हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, पिस्टन से आपने प्रेशर लगा दिया, प्रेशर क्या है आपका पाई और P एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ हमारा P प्रेशर है। तो पाई क्या है, यहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर है। तो मिनिमम प्रेशर विच अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड प्रिवेंट द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन थ्रू SPM। यहाँ आपका क्या है, केवल यहाँ हमारा सॉल्वेंट है, देयर इज ओनली सॉल्वेंट, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। तो इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई इक्वल टू CRT, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, C कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट इक्वेशन C को आप लिख सकते हैं N/V। N को कैसे लिखोगे, N आपके हो गए मोल्स, V हो गया वॉल्यूम, तो N/V, तो पाई इक्वल टू पाई V को हम इधर लिया है NRT, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, तो यहाँ तक नोट कर लें, पाई V इक्वल टू NRT। अब N को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, पाई V इक्वल टू N हमारा होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट R इंटू T। अब आप मोलर मास निकाल लो, MB कैसे निकालोगे, MB को इधर ले आओ, WBRT डिवाइडेड बाय पाई V। तो आपको यही फॉर्मूला लर्न करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट द मोलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, तो MB इक्वल टू WBRT अपॉन पाई V, तो पाई इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। C इक्वल टू N/V, C इज द कंसंट्रेशन, V वॉल्यूम, N मोल्स। मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको बताया ही था, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो WB अपॉन MBRT, हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, MB इक्वल टू WB अपॉन पाई V इंटू RT, T टेम्परेचर, R इज द गैस कांस्टेंट। तो नाउ इट्स क्लियर हाउ टू कैलकुलेट द
osmotic pressure. Now it's enough for today class. Have a nice day. Thank you.